सादर ओम प्रणिपत्यम सर्वदा। सभी को सादर प्रणाम। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। गुरुदेव का एक पत्र है, उसके कुछ अंश दास संगत की सेवा में रख रहा है। इस भयानक नास्तिकवाद के जमाने में, जबकि आम मानुषों ने जीवन कर्तव्य केवल शारीरिक भोग ही समझ रखा है और अति भोग वासना में आरूढ़ हुए हुए अधिक भोग पदार्थ प्राप्त करने के यत्न में दिन रात परेशान रहते हैं। न ही शरीर की विनाश निश्चय आती है, न अति भोगों की प्राप्ति दुख रूप प्रतीत होती है, और न ही सत कर्तव्य जीवन का अनुभव होता है। महज पशु समान ही जीवन यात्रा को व्यतीत करके अति खेद सहित काल के मुख में जा रहे हैं। ये गुरुदेव जो आजकल समय चल रहा है और जो समाज की और संसार की इस समय अवस्था चल रही है, उसका वर्णन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कितना हम सत्संग सुनते हैं, सब धर्म की बात करते हैं, लेकिन यदि अपने जीवन को देखें तो जो गुरुदेव बता रहे हैं, वास्तव में जीवन की दिशा यही चल रही है। क्या कह रहे हैं? जीवन कर्तव्य केवल शारीरिक भोग ही समझ रखा है। अति भोग वासना में आरूढ़ हुए हुए अधिक भोग पदार्थ प्राप्त करने के यत्न में दिन रात परेशान रहते हैं। ये हम सबका अनुभव है, इसमें कोई विशेष व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। हम अपने जीवन को देख सकते हैं कि रात दिन किस चीज की चिंतन चलता है, किस चीज का हमारा प्रयास चलता है। कह रहे हैं, न ही शरीर की विनाश निश्चय आती है, न अति भोगों की प्राप्ति दुख रूप प्रतीत होती है। और दूसरी अवस्था क्या है कि सत्पुरुष कह रहे हैं कि भोगों की प्राप्ति दुख रूप है, लेकिन हमने अपना लक्ष्य अधिक से अधिक भोगों को प्राप्त करना बनाए रखा है और यही मानते हैं, धारणा यही है आज भी, कि जितने अधिक संसार के भोग प्राप्त हो जाएंगे, जितनी अधिक संसार की वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी जीवन में, उतना ही हमारे जीवन में सुख प्राप्त होगा। ये आज भी धारणा यही है। कह रहे हैं, न अति भोगों की प्राप्ति दुख रूप प्रतीत होती है,
और ना ही सत्य कर्तव्य जीवन का अनुभव होता है। इसका मतलब ये है कि भोगों की प्राप्ति की ओर तो दौड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें ये मान रखा है कि जीवन का सुख इसी में है। तो जब ये धारणा बन गई तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि इस धारणा के कारण जीवन का सत कर्तव्य उससे हम विमुख हो गए कि वास्तव में हमको जीवन क्यों मिला, क्या इस जीवन का वास्तविक लक्ष्य था, क्या इसका कर्तव्य था। इस पथ से हम अट गए हैं। ऐसे जीवन को सत्पुरुष कह रहे हैं महज पशु समान ही जीवन यात्रा को व्यतीत करके अति खेद सहित काल के मुख में जा रहे हैं। इस जीवन का परिणाम क्या हो रहा है? इस जीवन को कहा कि ये पशु समान जीवन है। कौन सा पशु समान जीवन है? जिसमें इस मनुष्य जन्म का लक्ष्य केंद्र से हट गया हमारे। और क्या लक्ष्य बन गया? संसार के सुख भोग प्राप्त करना। ये हमारा लक्ष्य बन गया। तो कह रहे हैं महज पशु समान ही जीवन यात्रा को व्यतीत करके अति खेद सहित काल के मुख में जा रहे हैं। ऐसे अधिक तमोगुणी के फैलाव के जमाने में जिनको सत्परायणता का निश्चय दृढ़ हो रहा है, वह दुर्लभ कर्मचारी पुरुष है। हम अपने जीवन पर निगाह डालें तो जो सत्पुरुष हमको बता रहे हैं, हम आंख बंद कर इसी मार्ग पर चल रहे हैं। अधिक से अधिक संसार के सुख भोग पदार्थ इकट्ठे करना, विषय भोग इकट्ठे करना, संसार की संपत्ति इकट्ठी करना, और इसके पीछे लक्ष्य ये है कि मुझको इनसे अधिक सुख प्राप्त हो। लेकिन हमारा अनुभव क्या कहता है? ये तो एक धारणा बनी है, लेकिन अनुभव क्या कहता है कि सारा जीवन हमको ये सब करते हुए हो गया, लेकिन जितना हम संसार के भोगों को प्राप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं, उतना ही हमारे जीवन में दुख, भय, बेचैनी, पाप, भ्रष्टाचार ये सब बढ़ता जा रहा है। और जीवन का हश्र क्या हो रहा है, ये वाणी बता रही है। कह रहे हैं कि रोता आया जगत में अंत को रोता जाए। किसी का रोना दूर नहीं हुआ, सारा जीवन इस कार्य में लगा दिया। जो हमारी धारणा थी कि संसार में सुख है, संसार के पदार्थों में सुख है, सारा जीवन लगा दिया। लेकिन परिणाम क्या हो रहा है कि रोता आया जगत में अंत को रोता जाए, जो जन्मे सो थिर नहीं, सब काल चक्कर में आए। महाराज जी अभी पत्र में कह रहे थे कि ये सब कार्य करते करते काल के मुख में चले आए। होश नहीं आता कि भोगों को भोगने की कोशिश कर रहे हैं और जीवन हमारा खत्म हो रहा है, उसकी तरफ हमको ध्यान नहीं जाता कि जीवन काल के मुंह में जा रहा है, हम भोगों की प्राप्ति के लिए लगे हुए। आगे कहते हैं कि रोता आया जगत में अंत को रोता जाए, मूर्ख समा गंवाया कूड़े लालच पाए। देखिए शास्त्र कहते हैं कि बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला। तो भाग्य क्या था कि सब जानते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो एक व्यक्ति जो रोता हुआ पैदा हुआ और रोता हुआ संसार से चला गया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पाप। रोता आया जगत में अंत को रोता जाए, मूर्ख समा गंवाया कूड़े लालच पाए। ये बात बड़े महत्व की है। जिस मनुष्य शरीर को दुर्लभ कहा गया,
84 लाख योनियों के पश्चात शास्त्र कहते हैं हमको मनुष्य का चोला प्राप्त होता है। और इस चोले का उपयोग क्या किया कि रोते हुए संसार में पैदा होते हैं, सारा जीवन रोते रहते हैं और रोते हुए संसार से विदा हो जाते हैं। ये इस मनुष्य जन्म की सार्थकता है, ये हमारा परिणाम है हमारे जीवन के प्रयासों का। कह रहे हैं कि रोता आया जगत में अंधमत जीव अनजान। रोता आया जगत में अंधमत जीव अनजान, अंत को रोता जात है ना कोई पूछ पछा। फिर सार्थकता क्या थी? मनुष्य का जन्म लेना हमारा व्यर्थ, अगर रोते हुए आए, रोते हुए जीते रहे। हम देखते हैं रोते हुए जीते रहते हैं। अभी किसी व्यक्ति के पास खड़े होइए, महाराज जी की वाणी कहती है कि जासे पूछूं सुख की साजन सो ही दुख दिखलाए। जिसके पास खड़े हो जाइए दुख का ही बयान करता है। तो रोते हुए आए, रोते हुए जीते रहे और रोते हुए संसार से विदा हो गए, नाम बड़े भाग मानुष तन पावा। तो ना तो हमारा जन्म लेना सार्थक हुआ, और शास्त्र एक और बात कह रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि ध्रग जननी ने जनिया। हमारा जन्म लेना व्यर्थ हुआ और उस माता का भी जन्म देना व्यर्थ हुआ जिसने रोता हुआ पैदा किया और उसका पुत्र रोता हुआ संसार से विदा हुआ। ये शास्त्र कह रहे हैं बात। ध्रग जननी ने जनिया जिस पाई ना धर्म की सार, रोता आया जगत में जाए रोता जम के द्वार। क्या किया हमने उसके साथ? जिसको हमने जन्म दिया, रोते ही हुआ जन्म दिया, और उसको उसने ऐसे कर्म किए या हमने उसको ऐसी शिक्षा नहीं दी कि उसका रोना छूट जाता और वो अंत को ऐसे जाता संसार से कि रोते हुए नहीं जाना पड़ता उसको। वो भी सत्पुरुष हुए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि एक तो ये जन्म हुआ, ना तो उस व्यक्ति का जन्म लेना सार्थक, ना उस माता का जन्म देना सार्थक जिसका पुत्र रोता हुआ आया और रोता हुआ संसार से चला गया। सार्थक किसका है? वो कह रहे हैं धन जननी जिस जाया। एक तो कहा कि ध्रग जननी ने जनिया, उसको धिक्कार है जिस पाई ना धर्म की सार। उस माता का जन्म देने को धिक्कार कहा जिसके पुत्र को धर्म की सार नहीं मिली और रोता हुआ जगत में आया और जाए रोता जम के द्वार, रोता हुआ जम के द्वार पहुंच गया। फिर सार्थकता किसकी है? धन जननी जिस जाया। वह माता धन है हर का भगत सुजान, जिसने प्रभु का भक्त पैदा किया। धन जननी जिस जाया हर का भगत सुजान, मंगत तिसके दरस से तर गए तीन जहान। एक ऐसी माता है जिसके ऐसा पुत्र जन्म दिया जो खुद भी मुक्त हो गया और जिसके दर्शन से संसारी लाखों करोड़ों संसारी लोग मुक्त हो जाते हैं। अंतर क्या है? यहाँ पर अंतर बता रहे हैं कि होता सब क्यों है। एक तो हमें खुद ही धर्म की सोझी नहीं है, तो हम अपनी पीढ़ी को क्या धर्म समझाएं। हमने अपने लक्ष्य केवल संसार के सुख भोग बना रखे हैं। तो जिस जिस पुत्र में, जिस बालक में मेरा मोह है, उसको मैं इससे मुक्त कैसे कर सकता हूं? मैं अपने बच्चों का, हम अपने बच्चों का, परिवार में बालकों का हित चाहते हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं,
लेकिन हमारा प्रेम कहाँ पर खड़ा होता है? क्योंकि हम इस धारणा पे खड़े हैं कि संसार के सुख ही हमारे सुख का आधार है, संसार की भोग पदार्थ प्राप्त करना ही हमारे सुख का आधार है। तो मैं जिससे प्रेम करता हूं, ये चाहता हूं कि इसको भी खूब संसार के सुख भोग मिले, लेकिन दूसरी तरफ अपना अनुभव देखूं कि मैं सारा जीवन दुखी रहा, सारा जीवन भोग विलासों में जलता रहा, सारा जीवन वासनाओं में जलता रहा, वही मार्ग में अपने आने वाली पीढ़ी को दे रहा हूं। तो जो सत्संग का मार्ग है, सत्पुरुषों का मार्ग है, ये हमको जीवन की सही दिशा देता है। अब सही दिशा क्या है और हमने सही दिशा क्या बना रखी है? मतलब सब कुछ सुनते हुए, धर्म गुरु को मानते हुए, सत्संग सुनते हुए, आज भी हमारे निश्चय कहां पर खड़े? महाराज जी कह रहे हैं ग्रंथ श्री समता विलास में, समता विवेक में वचन नंबर 42, इंद्रियों के भोग ही दुख का स्वरूप है। हमारी धारणा सारे जीवन की यहीं पर खड़ी है। हमने इंद्रियों के भोगों को ही सुख का आधार बना रखा है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य। तो हम अपने बच्चों को इनसे कैसे मुक्त कर सकते हैं? चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूब जीवन में सुखी रहें, उनको अच्छे से अच्छे साधन उपलब्ध कराते हैं, अच्छे से अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं, लेकिन वह शिक्षा ले किस ओर जा रही है? हम क्या इस शिक्षा से वास्तव में बच्चों के जीवन में सुख आ रहा है? सत्पुरुष कह रहे हैं इंद्रियों के भोग ही दुख का स्वरूप है, इंद्रियों के भोग ही संसार का स्वरूप है, इंद्रियों के भोग ही आवागमन के देने वाले हैं। ये हम खुद भी इसमें जी रहे हैं और बात करते हैं हम संसार में सुख की और संसार से मुक्ति की। सत्पुरुष कह रहे हैं इंद्रियों के भोग ही आवागमन के देने वाले हैं, इंद्रियों के भोग ही आत्म आनंद से विलप करते हैं, आत्म आनंद से हमको दूर करते हैं। जो सच्ची खुशी है उससे हम दूर हो जाते हैं इन इंद्रियों के भोग के द्वारा। अब आप देख लीजिए, यदि किसी परिवार में देखें तो माता पिता का एक बड़ा समय, एक बड़ा धन का हिस्सा बच्चों की परवरिश, अच्छी से अच्छी परवरिश, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने में व्यय होता है, समय भी और धन भी। लेकिन जो समय और धन हम उस शिक्षा को देने के लिए खर्च करते हैं, क्या वास्तव में उसका लक्ष्य यही है जो सत्पुरुष बता रहे हैं? हमारी जो शिक्षा है, जिसको हम कहते हैं बच्चों को हायर एजुकेशन दी जाए, ऊंची से ऊंची शिक्षा दी जाए, इससे इसके जीवन में दुख सुख आएंगे। सत्पुरुष कह रहे हैं कि धन दौलत के कारण पढ़ना तो नहीं मीत। शिक्षा का उद्देश्य क्या था? शास्त्रों में लिखा है सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। हमारी विद्या क्या है? महाराज जी कह रहे हैं इंद्रियों के भोग आवागमन के देने वाले, और हमारी विद्या इन इंद्रियों के भोगों की तरफ संसार को धकेल रही है और हम बड़े खुश हो रहे हैं। इसीलिए निरंतर संसार का लगातार पतन होता जा रहा है। इसीलिए सत्पुरुष ने कहा कि जिस जगह सत्संग का समाचार नहीं, वह जगह और मानुष एक दिन तबाह हो जाए। कह रहे हैं धन दौलत के कारण पढ़ना तो नहीं मीत, पढ़ना तब सुफला होवे जब उजलत भईनी। धर्म के साधन कारण कारज पढ़न का होए। धर्म के लिए है पढ़ाई,
धर्म के साधन कारने कारज पड़न का होए, मंगत साधन यूं करे हृदय हरि परोए। आजकल जितने नई पीढ़ी है, जितना अधिक ज्यादा पढ़ लिख कर ऊपर पहुंच रही है, उसके अंदर से तो ईश्वर भक्ति का भाव ही गायब, क्योंकि वो इतने होशियार हो गए कि इस मार्ग को कोई महत्व नहीं देते। ये स्थिति है। तो जब उनको समाज में हमारे परिवार से ही जो माता पिता हैं, जो संरक्षक हैं, जब उनकी सोच में ही ये धारणा नहीं है कि वास्तव में मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, वास्तव में जीवन में सुख और शांति कैसे आ सकते हैं, तो उन बच्चों का तो यही हंस रोना है। हम अपना सारा जीवन इच्छाओं में, वासनाओं में जलते रहे, इसी मार्ग पर उन बच्चों का चाहते हित है, लेकिन हमारा हित यही मानना है कि संसार की वासनाएं, संसार के भोग पदार्थ की सुख का आधार है। तो जो हमारी धारणा है, जो हमने सीखा है, इसी मार्ग पर बच्चों को डाल दिया। तो उसका परिणाम क्या होता है कि जैसे हम रोते हुए पैदा हुए, रोते हुए सारा जीवन व्यतीत कर किया, रोते हुए संसार से विदा हो गए, यही अगली पीढ़ी का हाल होता है। रोता आया जगत में, अंत को रोता जाए, मूरख समा गंवाया, कूड़े लालच। तो ऐसे में फिर धन जननी जिस जाया, हर का भगत सुजान। शास्त्रों में ऐसी माँ भी मिलती हैं, उनकी कथा है, जिन्होंने ऐसा पुत्र जाया जिसको वास्तव में कहा कि धन जननी ने जाया, हर का भगत सुजान। और एक कथा आती है शास्त्रों में अपने माता मदालसा की, लिखा है उनके बारे में कि माता मदालसा महाराजा ऋतुध्वज की रानी थी, लेकिन महान तपस्विनी थी, महान योगिनी थी, महान ईश्वर भक्त थी। तो जब माँ ऐसी हो, योगी, तपस्विनी, वास्तव में ईश्वर भक्त, तब वास्तव में पुत्र भी फिर उसी मार्ग पर चलने वाला होता है, क्योंकि उसको शिक्षा वैसी ही मिलती है। हम तो बच्चों को पैदाइश से ही शिक्षा जो है उसमें डाल देते हैं, उसे समझ नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी वासनाएं इतनी है, इसलिए उन वासनाओं को बच्चे को होश नहीं है, उसको उन वासनाओं में धकेल देते हैं। और हम बड़े खुश होते हैं कि देखो हम इसका कितनी अच्छी तरह लालन पालन करें। वासना अपनी है, थोपते बच्चे के ऊपर है, वो क्या जाने कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन हम इस बात का अहंकार करते हैं। तो माता मदालसा की कथा आती है, उनके 3 पुत्र हुए, और चूंकि वो ईश्वर भक्त थी, ईश्वर भक्ति के विज्ञान को समझती थी, ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि वास्तव में ईश्वर भक्ति का रहस्य क्या है, आवागमन का रहस्य क्या है। हम बार बार सुनते हैं कि जिस वासना को लेकर मनुष्य शरीर छोड़ता है, उसी वासना के अनुसार उसको नए जन्म की प्राप्ति होती है, नई योनि की प्राप्ति। तो जब हम वासनाओं में पीढ़ी को धकेलेंगे, तो क्या वो वासनाएं खत्म हो सकेंगी उसकी? महाराज जी ने कहा कि जब तक हमारे अंदर एक भी वासना शेष है व्यक्ति के अंदर, तब तक वह धर्म के मार्ग से बहुत दूर है। ये सत्पुरुष कह रहे हैं। हमने धर्म का मार्ग वासनाओं का मार्ग बना रखा है। तो वो जानती थी कि ये संसार के सुख भोग की इच्छा, जो वासनाएं हैं, यही जन्म मृत्यु का कारण है। तब उन्होंने, जब ये तीनों पुत्र हुए, तब राजा से कहा कि मैं अपने, मेरे गर्भ से जो पुत्र हो, वो, क्योंकि बच्चा रोते हुए पैदा होता है, मैं नहीं चाहती कि उसको दोबारा गर्भ धारण करना, गर्भ में आए। ये माता मदालसा ने राजा से कहा
कि मेरे गर्भ से जो पुत्र हो, मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा गर्भ में आए और उसको जीवन भर रोना पड़े। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे गर्भ से जो संतान हो उसका ये आखिरी जन्म। तब राजा ने कहा, मुझको क्या करना है? तब उसने कहा कि आपको इन बच्चों को, राजकुमारों को संसार के वैभव से बिल्कुल स्पर्श नहीं होने देना। इसको जैसा मैं पालूंगी, आपका उसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार माता मदालसा ने उन तीनों पुत्रों को केवल ईश्वर भक्ति का विज्ञान और ब्रह्म ज्ञान उनको बच्चों को प्रदान किया। माताएं बच्चों को लोरियां सुनाती थी, जैसे पहले होता था कि बच्चों को सुलाते समय लोरियां सुनाती थी। तो माता मदालसा जब लोरी सुनाती थी तो वो लोरी भी शास्त्रों में लिखी। तो क्या कहती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनो असी संसार माया परिवर्जितो असी। हे पुत्र, यह संसार परिवर्तनशील और स्वप्न के समान है। ये माता बच्चों को शुरू से इस तरह की लोरी सुना रही। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनो असी संसार माया परिवर्जितो असी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदाल सोलपम उवाच पुत्रम। हे पुत्र, यह संसार परिवर्तनशील और स्वप्न के समान है, इसलिए मोह निद्रा का त्याग कर, क्योंकि तू शुद्ध बुद्ध और निरंजन है। ये एक मार्ग है। कौन सा मार्ग? कि बच्चे को इस जन्म के बाद दोबारा रोना ना पड़े और उसको अनंत जन्म और अनंत मृत्यु ना भोगनी पड़े। हम तो अज्ञानवश खुद ही इस मार्ग पर चलते हैं, इसलिए बच्चों को भी उसी मार्ग पर चला देते हैं और ऐसा लगता है कि हम वास्तव में बच्चों का बड़ा हित कर रहे हैं। उनको अनंत जन्म अनंत मृत्यु में धकेल कर संसार में इतनी वासनाओं का उनके अंदर ज्वार भर देते हैं कि वो सारा जीवन कमी और इच्छाओं में ही झूलते रहते हैं। और जो सारा जीवन इच्छाओं में वासनाओं में जलता रहा, उस पर कितने साधन हो जाएं, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। चाहते सुख है, लेकिन शास्त्र क्या कह रहे हैं? रामायण में लिखा कि बिनु संतोष न काम न साई, कि बगैर संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता। और काम अछत सुख सपने हो नहीं। जब तक कामनाओं का नाश नहीं होगा, तब तक स्वप्न में भी हमें कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। और हम सारा जीवन बच्चों को कामनाएं ही सिखाते हैं, इच्छाओं की आग में, वासनाओं की आग में धकेलना सिखाते हैं। और यह माता क्या सिखा रही है? जो अब हम सोचें कि हम बच्चों का ये हित हो रहा है या हमारे द्वारा हित किया जा रहा है। दूसरा श्लोक लिखा कि शुद्धो असीर तात न ते अस्ति नाम कृतम हिते कल्पनया आधुने पंचात्मकम देहमिदम न ते अस्ति नैवास्त्वम रोदसी कस्य हेतु। हे तात, तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। वह शरीर भी 5 भूतों का बना हुआ है, ना ये तेरा है ना तू इसका है, फिर किस लिए रो रहा है? ये पैदाइश से माँ ऐसी लोरी सुना रही। कुछ और श्लोक है, उनका भावार्थ लिखा कि ये जो तुम इस संसार में आए हो, यह दुखमय है। दिखाई तो देता है रमणीय, परंतु है ये दुख रूप, मृत्यु रूप, नाश, चिंता, भय, शोक और विषाद। मेरी आज्ञा है
कि तुम इस रमणीय संसार में कभी फंसना नहीं। देखो बेटा, इस सृष्टि में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको भोगने के पश्चात तुम ये कह सको कि अब मैं सुखी हो गया। ये हमारे लिए भी माता मदालसा का ज्ञान है और बच्चों के लिए भी ज्ञान है। हमारी धारणा बिल्कुल इसके विपरीत है और उसी धारणा पर हम अपनी अगली पीढ़ी को चलाना चाहते हैं और उनका हित चाहते हैं। कह रहे हैं, देखो बेटा, इस सृष्टि में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको भोगने के पश्चात तुम ये कह सको कि अब मैं सुखी हो गया। यह जो बाल्य अवस्था है, यह प्रायः कल्पित खेलों में चपलता में व्यतीत कर दी जाती है। युवावस्था जब आती है तो मन बहुत ही उन्मत्त हो जाता है। यह स्त्री शरीर आदि या पुरुष शरीर आदि भोगों के आकर्षण से युक्त होकर पूरी की पूरी यौवन अवस्था भोगों में व्यतीत हो जाती है। जब वृद्धावस्था आती है तब इंद्रियों में शक्ति नहीं रहती। मन पूर्व संस्कार बस भोगों की चाह से भर जाता है। शरीर जर्जर होने लगता है। उस समय केवल दुख ही दुख रह जाता है। इस तरह माता अपने पुत्रों को ये ज्ञान देती थी और जब पुत्र उनके यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए तो माता ने मुक्ति के लिए उनको वन में भेज दिया कि अब तुम जाकर ईश्वर भक्ति करो और मोक्ष की प्राप्ति करो। वास्तव में ईश्वर की भक्ति का मार्ग सत्पुरुष कह रहे हैं, इसका एक ही लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति। महाराज वाणी में आता है कि धर्म का रूप न रंग कोई, ना कोई मजहब और पंथ, मंगत मार्ग मुकत्ता, सो धर्म कर बाचेंगे। ये धर्म का मार्ग बताया कि मुक्ति का मार्ग है। गुरुदेव ने कहा, में महाराज जी ने कहा जीवन सार सिद्धांत में, ईश्वर की भक्ति जन्म मरण संसारी दुखों से छूटने के लिए है, जिससे जीव ख्वाहिश के अजाब से छूटकर असली खुशी को हासिल कर लेवे, जो हमेशा कायम है और निज आनंद है। देखिए, ईश्वर की भक्ति का मतलब क्या था कि वास्तव में इस संसार में जीव आया है वो इस आवागमन से मुक्त हो जाए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं 84 लाख योनियां भोगने के पश्चात ये मनुष्य का शरीर मिलता है। तो हम इस मनुष्य शरीर को बड़ा दुर्लभ जानकर इसका वास्तव में जो उपयोग है, मोक्ष का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, बड़ी गंभीरता से हमको इस मार्ग पर चलना है ताकि हमारा जीवन सार्थक हो जाए। और माता पिता भी बच्चों का जीवन सार्थक करने का प्रयास करें, जिसलिए उन्होंने उनके गर्भ से बच्चा पैदा हुआ, उसका जन्म देना सार्थक हो और उस बच्चे का जन्म लेना सार्थक हो, ऐसा प्रयास करें गुरु भक्ति के द्वारा। ओम ब्रह्म सत्यम।